Accounts topic is internal reconstruction. Illustration number 1. The learning objective of this question is how to convert the shares of higher denomination to lower denomination and vice versa, and pass the journal entries for the same. In this question it is given that in December 2009 B Limited had 20,000 shares, equity shares of 10 each as authorized capital, and the shares were issued on which 8 rupees was paid up. तो फेस वैल्यू इसकी 10 है बट 8 रुपीज ही पेड अप है एंड टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं 20,000. In June 2010 the company in general meeting decided to subdivide each share into two shares of 5 each. इसका मतलब अभी जो शेयर की वैल्यू थी 10 रुपीज थी, 10 रुपीज से आपने इसकी शेयर की वैल्यू कर दी है 5 रुपीज ईच एंड 4 रुपीज पेड अप देयर ऑन. इन जून 2011 the company in general meeting resolved to consolidate 20 shares of 4 rupees paid up into one share. Now in June 2011 the company is consolidating the shares. इसका मतलब फेस वैल्यू अभी 5 रुपीज थी, फेस वैल्यू को 5 रुपीज से कंपनी ने फिर कन्वर्ट कर दिया है 100 रुपीज में. Pass the entries and show how share capital will appear in the notes to balance sheet. तो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल का जो नोट बनेगा वो कैसे बनेगा, दैट वी हैव टू सी इन दिस क्वेश्चन. फर्स्ट यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड सब डिवीजन का मतलब होता है हायर डिनोमिनेशन से स्मॉलर डिनोमिनेशन में कन्वर्ट करना. फॉर एग्जांपल 10 रुपीज फेस वैल्यू है तो उसको आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, 5 रुपीज के 2 शेयर में कन्वर्ट कर दिया. इट इज जस्ट लाइक 10 रुपए का नोट है उसको 5 रुपए के 2 नोट में कन्वर्ट कर दिया. तो यहाँ पे आपने एक शेयर 10 रुपए का है वो 5 रुपए के 2 शेयर में कन्वर्ट कर दिया. दैट इज कॉल्ड सब डिवाइड. नाउ लेट्स सी द कंसोलिडेशन. कंसोलिडेशन का मतलब होता है स्मॉल डिनोमिनेशन के जो शेयर्स हैं उसको हायर डिनोमिनेशन में कन्वर्ट करना. फॉर एग्जांपल 20 रुपीज फेस वैल्यू के आपके पास 5 शेयर्स हैं, उसके बदले में आपने एक शेयर 100 रुपीज का इशू कर दिया है. इट इज जस्ट लाइक 20 रुपीज के 5 नोट्स हैं आपके पास, उसको आपने कन्वर्ट कर दिया है 100 रुपीज के एक नोट में. अब इस क्वेश्चन में हम जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं. देयर आर 2 ट्रांजेक्शन. सबसे पहले हुआ है इस क्वेश्चन में सब डिवीजन. 10 रुपए का शेयर हमने कन्वर्ट कर दिया है 5 रुपए के 2 शेयर में. तो 20,000 शेयर्स थे, फेस वैल्यू 10 रुपीज ईच थी, पेड अप अमाउंट था 8 रुपीज पर शेयर. तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे 40,000 शेयर्स, डबल शेयर्स हो जाएंगे, 5 रुपीज फेस वैल्यू हो जाएगी 10 रुपीज से, और पेड अप जो अमाउंट है वो 8 रुपीज से 4 रुपीज हो जाएगा. नाउ इसके लिए अगर आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है तो बहुत ही सिंपल है. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. ओनली ब्रैकेट में आपको मेंशन करना है 10 रुपीज जो फेस वैल्यू थी उसको डेबिट करना है, तो वो कैंसिल हो रही है 10 रुपीज की, और अब जो फेस वैल्यू आ रही है वो 5 रुपीज की आ रही है. तो शेयर कैपिटल के जो क्रेडिट किया आपने उसमें 5 रुपीज. ये अमाउंट पेड अप कैपिटल सेम रहेगा. 1,60,000 आपका पेड अप कैपिटल है, दैट विल रिमेन सेम. फॉर एग्जाम्पल 20,000 शेयर्स इंटू 8 दैट इज 1,60,000, ये अमाउंट सेम रहेगा. नाउ लेट्स सी द सेकंड ट्रांजैक्शन, कंसोलिडेशन का है. इसमें आपने 5 रुपीज जो फेस वैल्यू थी उसको आपने कंसोलिडेट करके कन्वर्ट कर दिया है फेस वैल्यू ऑफ 100. इसका मतलब 25 रुपीज के शेयर्स आपने कंबाइन कर दिए और एक शेयर 100 रुपीज का बनाया. तो 40,000 शेयर्स कन्वर्ट हो जाएंगे 2,000 शेयर्स में. You just have to divide 40,000 divided by 20. So 2,000. 2,000 shares, face value है 100 and paid up capital है 80 rupees per share. Now same thing will happen. जो 5 rupees face value थी वो अब आपको डेबिट करना है, क्योंकि अब फेस वैल्यू हो रही है 100 रुपीज. तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो 5 रुपीज फेस वैल्यू थी वो डेबिट करके इक्विटी शेयर कैपिटल को ही क्रेडिट करना है. फेस वैल्यू ब्रैकेट में लिखना है 100. पेड अप कैपिटल सेम रहेगा. नाउ जस्ट क्विकली सी हाउ द शेयर कैपिटल नोट in the notes to accounts
will appear. 2009 की जो पोजीशन थी, ऑथोराइज कैपिटल थी 20,000 इक्विटी शेयर्स, 10 रुपीज ईच, 2 लाख, और इशूड सब्सक्राइब 20,000 इक्विटी शेयर्स, 10 रुपीज ईच, 8 रुपीज पर शेयर कॉल्ड अप एंड पेड अप, 1,60,000। ये तो आपकी पोजीशन थी 31 दिसंबर 2009 की। नाउ देयर वाज अ चेंज बिटवीन 2009 टू 2010 दिसंबर। आपने जो फेस वैल्यू थी 10 रुपए से 5 रुपीज कर दी थी, और नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए थे 20 से 40,000। तो अभी आपको इसमें लिखना है 40,000 इक्विटी शेयर्स और 5 ईच, ये अमाउंट सेम रहेगा। Issued and subscribed 40,000 equity shares, 5 rupees each, 4 rupees paid up, called up and paid up, ये अमाउंट सेम रहेंगे। इसके बाद आपका फिर कंसोलिडेशन हुआ था, 5 रुपीज के जो शेयर्स थे वो आपने 100 रुपीज के कन्वर्ट कर दिए। तो इसमें नोट में ऐसा लिखना है, ऑथोराइज कैपिटल 2,000 इक्विटी शेयर हो गए, 40,000 से 2,000 हो गए, 2,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, ये अमाउंट सेम रहेगा, 2 लाख। Issued and subscribed 2,000 equity shares of 100 each, 80 rupees per share called up and paid up, 1,60,000। तो ये ऑथोराइज के जो आउटर कॉलम्स है और पेड अप कैपिटल के ये सेम रहेंगे। ओनली यू हैव टू चेंज इनसाइड 10 रुपीज फेस वैल्यू से 5 रुपीज फेस वैल्यू से आपकी 100 रुपीज हो जाएगी। एंड द पेड अप अमाउंट पर शेयर 8 था, 4 हो गया पर शेयर, एंड देन 80 रुपीज।